Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition chapter 3 quadratic infraction equation exercise 3D क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले कहते हैं एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25, तो मैं सिर्फ इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस का 25। और अब कंप्लीट द स्क्वायर वाला टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। x प्लस 10 का हाफ का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर और माइनस एक और 5 का स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा, माइनस 25 ऐसे ही रहेगा। ये माइनस x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 25, ये ज़ीरो हो जाएगा। x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो, ठीक है। अब स्केच करना है, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में स्केचिंग करनी है। स्केचिंग करने के लिए हमारे पास टर्निंग पॉइंट तो मुझे यहीं से मिल गया है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट हमारे ये दोनों होते हैं। ये x पॉजिटिव 5 है तो नेगेटिव 5 हो जाएगा, और q मेरा y मेरा 0 है, ये टर्निंग पॉइंट है। और यहीं से लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगी। जो लाइन ऑफ सिमेट्री x की होगी, जो x टर्निंग पॉइंट में जो x होता है वही हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। अब व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की जगह 0 प्लस 5 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 25। तो यहाँ पर x 0 और y माइनस का 25 आ गया। और जब आप रखेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 5। नेगेटिव 5 का मतलब ये है कि ये माइनस 5 से गुजरेगा, ठीक है जी, ठीक है, सही है। तो ये x का माइनस 5 और y का 0, ठीक है। अब इसकी स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं लिख लेता हूँ। मुझे एक पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए माइनस 5 वाला, लाइन ऑफ सिमेट्री वाला, ठीक है। ये सब चाहिए, ठीक है। तो x का 0, y का माइनस 25। माइनस 25 इसका मतलब ये कि बहुत नीचे जाएगा ये, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और ये सारे नेगेटिव हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं सारे नेगेटिव में हैं पॉइंट्स, ये सब नेगेटिव हैं, क्योंकि वाई नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए इसके बाद माइनस 5 चाहिए, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, और यही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये यहीं से टच होता हुआ गुजरेगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहाँ 25 पर है, माइनस 25 इधर बिल्कुल बीच में। तो कर्व जो है आपका वो यहाँ से ऐसे करके ऊपर उठेगा और यहाँ इसको टच करता हुआ नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एहतियात से बनाइएगा, थोड़ा सा आपका हाथ थोड़ा सा स्मूथ रहना चाहिए। ये आपका मिनिमम पॉइंट है जो कि x का माइनस 5 है, y का 0, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है आपकी, जो कि x इज इक्वल टू माइनस 5 है। ये आपका c इंटरसेप्ट है जो कि 0 और माइनस का 25 है, और बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा ए हुआ इसका। अब हम पार्ट बी करेंगे इसका। इसको थोड़ा सा देख लें, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, पार्ट बी करने के लिए। पार्ट बी में है दोबारा से वही स्केचिंग करनी है इसको, लेकिन पहले उसको इसमें लिखना है कंप्लीट इन द स्क्वायर फॉर्म में। यह है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। तो x जो x का स्क्वायर होता है माइनस 4 का हाफ, 8 का हाफ 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस अनदर 4 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिर्फ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 16 0।
तो जो टर्निंग पॉइंट है हमारे, टर्निंग पॉइंट तो मुझे यहीं से मिल जाएंगे। सही है, ये x का -4 है तो ये +4 हो जाएगा, और ये y 0, ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट। और लाइन ऑफ सिमेट्री भी यहीं पर मिलेगी मुझे, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी x = 4 है। अब हमने इसको एक दफ़ा देखना है, वैन x = 0, वैन y = 0। जब हम रखेंगे वैन x = 0, इक्वेशन जो मैंने बनाई कंप्लीट द स्क्वायर की, मैं वही लिखूँगा, y = x - 4 होल स्क्वायर -0। x की जगह 0 रखना है, 0 - 4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर हो जाता है +16, तो ये हो जाएगा x का 0, y का 16। अब हमें चाहिए होता है व्हेन y = 0। इक्वेशन क्या है, y = x - 4 का होल स्क्वायर, y की जगह 0, x - 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा दोनों तरफ, x - 4, तो x = 4, x 4 आ गया और y 0 आ गया, और टर्निंग पॉइंट्स हमारे हैं 4 0, और लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी 4 है, ठीक है। अब इसकी स्केचिंग भी करनी है, ठीक है। ये मैंने पहला वाला पार्ट कर दिया था, उसके बाद स्केचिंग भी मैंने साथ ही शुरू कर दी इसकी, ठीक है। मैंने टाइम सेव किया हमारा। अच्छा, अब हमें चाहिए ग्राफ, हमारे पास क्या क्या है और किस तरह से है ये देख लेता हूँ। एक्स का +16 है इंटरसेप्टिंग, ओके, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ से ऊपर जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16। एक्स का 4 1 2 3 4, एक्स का 4 यहाँ पर है, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी यहीं पर ही है। क्या बात है जी, लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमारी इधर ही है, 4 के पास ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये राइट पे है उतना ही ये लेफ़्ट पर भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये हैं, ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया, x का 4 y का 0 यहाँ है, और ये भी मार्क हो चुका है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो गई। तो अब जो कर्व आप बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, यहाँ से टच करता हुआ ऐसे ऊपर को ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बनेगा ये आपका, ठीक है। ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि कहलाएगी x = 4 की। ये आपका मिनिमम पॉइंट कहलाएगा जो कि कहलाएगा x का 4 y का 0। ये आपका सी इंटरसेप्ट कहलाएगा जो कि x का 0 और y का 16 होगा, ठीक है जी। और अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन पे इसकी कर्व भी लिख सकते हैं। कर्व का मतलब ये कि लाइन इक्वेशन भी लिख सकते हैं जो हमने बनाई थी, y = x - 4 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है, और होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।